नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त दाना। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, इंडिया में क्या होता है। अगर कोई इंडिया में एक गाड़ी खरीदता है तो गवर्नमेंट उससे इतना टैक्स लगाती है कि वो एक और गाड़ी के जितना टैक्स देता है इंडिया को। मतलब कि वो एक गाड़ी के दाम में दो गाड़ियाँ खरीद रहा है। इंडिया जो चार्ज कर रही है ना, मैं तो कह रहा हूँ तो 3 गुना 4 गुना 5 गुना जितना हो सके बहन तो चार्ज कर ले। बोलो भैया ऐसा क्यों? तो सीधी सी बात मैं बता देता हूँ। भारत में एक दिन में कितना पेट्रोल खर्च करती है? अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ लीटर पेट्रोल इंडिया एक दिन में इस्तेमाल करती है। तो भाई सोच लीजिए, अगर इंडिया एक दिन में 15 करोड़ लीटर तेल इस्तेमाल करती है और लगा लीजिए 1 लीटर, आपको मैं बता देता हूँ, 1 लीटर पेट्रोल में से 2.2 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 2.2 पर एक दिन में, मतलब जो बढ़िया सा तंदुरुस्त पेड़ है, स्वस्थ पेड़, वो कितना देता है? 230 लीटर ऑक्सीजन देता है, वो भी दिन के टाइम की बात हो रही है। 230 लीटर दिन में ऑक्सीजन देता है स्वस्थ पेड़, जिससे कि 7 लोगों का काम चलता है। 7 लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं जिससे, और रात में फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी तो छोड़ दीजिए, दिन में वो 230 लीटर ऑक्सीजन देता है। अब आप लगा लीजिए 1 लीटर पेट्रोल में 2.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इंडिया का भाई अगर ऐसे चलता रहा कुछ भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। भाई इंडिया जो ये कहते हैं ना, भाई मैं बता देता हूँ इसी बात से, अगर ऐसे ही चलता रहा ना भाई, कलयुग के आने की भाई नौबत ही नहीं आने की है। क्यों आएगी भाई? 50-60 साल में भाई इंडिया ही अपने आप को खुद तबाह कर लेगा। बाहर किसी को तबाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई एक तो भाई पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि भाई पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है भाई पूछो मत। उसकी वजह से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है जो ऑक्सीजन देते हैं। भाई अब कुछ लोग जागरूक हो चुके हैं जो कहते हैं भाई पेड़ लगाओ। तो भाई वो भाई सच और सही कहते हैं, उनकी बात मान लीजिए। और कुछ लोग तो ऐसे भाई अपनी ज़मीन खरीद के उस पर पेड़ लगा रहे हैं ताकि भाई जंगलों को बचाया जा सके। तो भाई हम सबको उस चीज़ में योगदान देना चाहिए एक तो। और भाई पेट्रोल, भाई मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, भाई गवर्नमेंट को ईवी व्हीकल्स ज़्यादा निकालनी चाहिए। कोशिश कीजिए भाई ईवी व्हीकल्स निकालिए। और भाई सीधी सी बात, मेन बात क्या है ईवी व्हीकल्स की? सबसे ख़राब बात क्या है? उनके भाई स्टेशंस नहीं है चार्जिंग। पहली बात तो ये कि उनके चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है, बहुत कम चार्जिंग स्टेशन है। भाई लगा लीजिए अगर आप 50 पे जाओगे तो मुश्किल से 1 पे आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेगा। कोई भी भाई, मैं 50 कह रहा हूँ, 50 भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से तो। क्योंकि भाई 50 क्यों, आप 100 पे भी चले जाओगे तो भी भाई एक ही चार्जिंग स्टेशन दिखने को मिल रहा है मेरे ख्याल से तो भाई कोशिश कीजिए। मैं गवर्नमेंट से इसीलिए भाई कह रहा हूँ कि भाई आप सब लोग भाई हर एक कोशिश कीजिए कि हर एक स्टेशन पे कंपलसरी ईवी चार्जिंग स्टेशन होना ही चाहिए भाई, जिससे क्या है लोगों को मालूम पड़ेगा भाई ईवी के लिए चार्जर्स है, तो भाई वो चार्जिंग करेंगे और गाड़ियाँ खरीदेंगे ईवी। तो भाई उससे हमारी एक बात ये रहेगी, हमें पेट्रोल जो हम बाहर से खरीदते हैं वो हमें खरीदने की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा कम पड़नी है। उससे हमारी एक तो जीडीपी भी बढ़ेगी भाई, मेन बात है उससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा पेट्रोल भाई हर एक जना पेट्रोल इतना हो गया आप पूछिए मत। पेट्रोल आधी से ज़्यादा न्यूज़ तो भाई पेट्रोल की हो जाती है कभी बार तो किसी दिन तो भाई मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहूँगा भाई कोशिश कीजिए सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ कन्वर्ट होना है भाई। पेट्रोल कार्स, डीजल, सीएनजी भाई सबको भाई बंद करने की कोशिश करनी है भाई, क्योंकि अगर हम अभी नहीं सोचेंगे आगे भाई हमारे लिए सोचने के लिए कुछ टाइम ही नहीं बचने का। तो भाई आगे अब कुछ सोच लीजिए, आपकी अब पीढ़ी आने वाली है, आगे आपकी खुद की पीढ़ी आएगी, पॉपुलेशन इतनी है, पॉल्यूशन इतना है,
और आपकी मेहनत, आप कोशिश, अगर एक जना भाई आजकल के टाइम में भाई अगर एक जना जागरूक बनने की कोशिश करता है 10 लोगों से जूता मार के भैंसों नीचे गिरा देते हैं। और अगर वो अमीर लोग ना हो या उसके पास पैसा ना हो तब तक 10 लोग उसे नीचे गिर के मार देते, कहते हैं क्या होगा भैंसों, इतना आग जल रही है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, तेरे करने से मेरे करने से पॉल्यूशन हो जाएगा। भाई कोई सब यही सब कहते हैं, भाई सब यही कहते हैं भाई मेरे करने से पॉल्यूशन हो रहा है, बाकी सब जो ये आग वाग जला रहे हैं उनसे कुछ नहीं हो रहा। भाई अगर तू अभी स्टार्टिंग करेगा 10 लोग और स्टार्टिंग करेंगे भाई बंद करना, तू अभी कर दे 10 लोगों को मैं बना दूंगा। तो भाई यही होता है आजकल के टाइम पे। भाई मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई एक तो बेफालतू में आग मत जलाइए, पॉल्यूशन मत कीजिए, और ख़ास करके दिवाली के टाइम पे भाई इतना पॉल्यूशन हो जाता है पूछिए मत। दिवाली के टाइम पे भाई पता नहीं किसने ये बताया कि पटाखे फोड़ो, लोड़ा लहसुन भैंसों लोग पटाखे फोड़ते दिवाली के टाइम। अभी लगा लीजिए पुराने टाइम पे जब राम जी आए थे तो दिया जलाए थे उस टाइम भाई रोशनी के लिए, और आजकल भैंसों इतने पटाखे फोड़े जाते हैं इससे भाई इतना पॉल्यूशन हो रहा है भाई पूछिए मत। आने वाले कुछ लगा लीजिए कुछ ही बोल रहा हूँ, मुश्किल से 20-25 साल में भाई मैं आपको बता रहा हूँ लिख के, इतना पॉल्यूशन हो जाएगा भाई लोग मास्क लगाएंगे स्पेशली ऑक्सीजन के लिए। भाई ऑक्सीजन, क्योंकि भाई पेड़ तो रहेंगे नहीं, क्योंकि भाई तुम इतने काटने में चले हो, ऊपर से तुम पटाखे इतने फोड़ते हो दिवाली के दिन, भैंसों पता नहीं कि तुम्हारे में क्या हो, आग चुल्ल बन जाती, पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो दिवाली नहीं बनेगी। भैंसों तुम्हारी इतने पटाखे फोड़े जा रहे हैं, पेट्रोल तुम इतना इस्तेमाल कर रहे हो, इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है भाई, उसके लिए भाई संभालने के लिए पेड़ ही नहीं है। लगा लीजिए कि 1000 पेड़ों के लिए जो पॉल्यूशन हो रहा है वो एक पेड़ पे डाल रखा है भाई। जो 1000 पेड़ संभालेंगे पॉल्यूशन, भाई वो एक पेड़ पे ठोक रहे हो भाई, वो कहाँ तक संभालेगा। तो भाई जागरूक बन जाइए, गवर्नमेंट से भी यही मैं दरख्वास्त करूँगा भाई EV स्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भाई वो बनाने चाहिए, ताकि भाई लोग भी EV की तरफ अपना ध्यान दे सकें, उसे चलाएं। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि भाई आगे जाके हमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मिलना ही नहीं है, तो भाई लोग गाड़ी चलाने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसलिए भाई सबसे दरख्वास्त करना चाहूँ भाई पेट्रोल वाली गाड़ियाँ, डीजल, CNG सबको भाई रोकिए, पेट्रोल पे ये सारी चीज़ें लगा के आप इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं पूछिए मत। इसलिए सब लोग EV की तरफ ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट से कहूँगा चार्जिंग स्टेशन से बनाइए, और पेड़ काटना भाई बंद कीजिए, और पॉल्यूशन करना खासकर बंद कीजिए। बस इतना ही बोलना चाहूँगा भाई, ज़्यादा बोल के क्या फायदा यार, मैं भैंस के आगे बीन बजाने वाले काम कर रहा हूँ, सीधी सी बात है, मगर क्या है भाई किसी को तो करना पड़ेगा। इसलिए भाई जागो इंडिया के मोर्चे में भाई आगे बढ़िए, सबका योगदान भाई, इंडिया भारत जो भी आप कहते हो भाई प्लीज़, थैंक यू।